Assalamu alaikum to all of you. I hope you all people are fine and doing well. So I'm Wadullah Samu, and today the purpose of making this video is especially for those people who are preparing themselves for any kind of entry test or any kind of test where these questions can be very much important. So आज मैं एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और उनको कैसे टैकल किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स. So time ज़ाया ना करते हुए just move forward to the questions. Now as you can see these, like I have shortlisted some kind of questions. These are the very basic questions. तो अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनसे जिनको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो उनकी थोड़ी सी बेस बनेगी कि हम कैसे एक क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, कैसे हम एक कंक्लूजन पहुंचते हैं किसी भी क्वेश्चन के. तो आइए, let's start with our first question. So, what is our first question saying that 5 years ago, Tim was twice as old as John, but currently John is just 10 years younger than Tim. Then find age of Tim 3 years ago. Now, the first thing जो हमें करनी है वो तो इक्वेशन में पहले ये देखना है, ये जो जो सेंटेंस गिवन है हमें, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ये देखना है कि कितने बंदों की बात हो रही है. Now, definitely here it is talking about two people, Jim and the second person is John. तो अगर ये बात हो रही है तो पहले हमें ये तो चीज माइंड में क्लियर हो रही है कि here we will make two variables, क्योंकि डेफिनेटली अगर दो बंदों की बात हो रही है दोनों की एजेस अलग होगी, हम दोनों को एक वेरिएबल काउंट नहीं कर सकते, बट वो दूसरी सिचुएशन होती है उनमें हम कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो एक कंपेरिजन हो रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि अगर दो बंदे हैं फॉर सपोज टेन तो हमें उसको एक वेरिएबल दे देना है और जो है दूसरा बंदा डॉन विल बी वाई. एक्स और वाई हमने सपोज कर लिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द क्वेश्चन हाउ टू मेक इक्वेशंस. नाउ यहाँ तक ये जो है हमारा पहला पार्ट है, फुल स्टॉप तक ये जो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी वो यहाँ तक है. तो अब बात है कि हम कैसे इसको इक्वेशन में फॉर्म करते हैं. Now let's start with our first line. 5 years ago. Now 5 years ago means it's talking about past. Now for suppose अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, फॉर सपोज जो हमारा टिम है वो हमारा भाई साहब है 20 साल का, और जो हमारा जॉन है ही इज फॉर सपोज 15 years old. तो अगर मैं कहता हूँ कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब क्या होगा? अगर ये 20 साल का है तो ये 5 साल पहले कितना होगा? डेफिनेटली ही विल बी ऑफ 15 years. और ये जो है हमारा भाई साहब 15 साल का है तो ये 5 साल पहले कितना होगा? डेफिनेटली ही विल बी ऑफ 10 years. तो हमने क्या किया, दोनों की एजेस में से -5 किया. हमने 20 से भी जो है यहाँ से -5 किया है, और ये जो 15 है इनमें से भी हमने -5 किया. तो इस तरह काम है. तो सबसे पहला जो जो भी क्वेश्चंस होते हैं एज प्रॉब्लम के, अगर हम उनमें कंपैरिजन करते हैं कि भाई ही विल बी ऑफ और ट्वाइस, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टिम वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज जॉन, और जो भी हो, अगर दो बंदों की बात हो रही है सबसे पहला जो स्टेप होता है हम जो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे पहले तो हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये रख देना है कि x इज इक्वल टू वाई. जहाँ पे हमने x सपोज किया है टिम को, जॉन को हम सपोज किया है y, हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम रखते हैं x इज इक्वल टू वाई. तो आगे जो भी स्टेप होगा वो हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे. अब जैसे कि इन्होंने कहा कि 5 years ago, 5 years ago मीन्स मैंने जो आपको बात की 5 years मीन दोनों की एजेस में से मुझे -5 करना है. तो यहाँ पे हम 4 स्टेप कर देते हैं कि -5, और यहाँ से भी मैं करता हूँ -5. यहाँ तक जो है ये स्टेप्स हैं. पहले तो x इक्वल टू वाई जो हमारा फर्स्ट पहला स्टेप होता है वो हमने रखे. जो भी कह रहा है कि हमें 5 years अगो पीछे जाना है या आगे जाना है, जो भी सब्ट्रैक्शन एडिशन, फिर वो हम ऐसे करते हैं. फिर कह रहे हैं कि टिम वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज जॉन. मतलब 5 साल पहले जो टिम था वो जॉन का डबल था, ट्वाइस था. मीन्स कि ये जो हमने सपोज किया था ये वाला पार्ट टिम वाला, ही वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज जॉन. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें ट्वाइस लगाना है तो कहाँ पे लगाना है. आइदर इन दिस साइड, सॉरी, आइदर वी शुड मल्टीप्लाई 2 फ्रॉम दिस साइड, और जो है 2 या शायद हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए. तो ये मैं कंफ्यूजन के लिए दूर कर लूँ, इसको बिठा देता हूँ. देखिए, फॉर सपोज मैं आपको यहाँ पे
एक देता हूँ, जैसे कि ये कह रहा है कि टिम बस ट्वाइस, डबल था। डबल मीन्स के फॉर सपोज अगर टिम था 20 ईयर्स का, और मैंने एक्स इज इक्वल टू वाई रखा, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी भाई एक्स इज इक्वल टू वाई, मैं उसको उसी हिसाब से भी आपको ये सिंप्लीफाई करवाता हूँ। अगर टिम था 20 साल का, और मैं आपको रख रहा हूँ इज इक्वल टू जो जोन कितना होगा, डेफिनेटली विल बी ऑफ 10 ईयर्स, क्योंकि टिम जो है ये डबल था, 20 डबल था, ये इसके डेफिनेटली इसका हाफ होगा। तो मुझे अब वो कह रहा है कि ट्वाइस था, तो ट्वाइस डेफिनेटली जैसे मैंने इस तरह रखा और मैंने इक्वलिटी की साइन रखी है, तो इक्वल करने के लिए मुझे टू कहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए? डेफिनेटली मुझे टू जो है जोन वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टू में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इन दिस वे दिस इक्वेशन विल बी इक्वल फ्रॉम बोथ साइड। तो ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जोन वाले पार्ट के साथ, तो ये होगा 2 × 10 इट विल बी 20। तो इस तरह हम जो टू जो मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेफिनेटली आप सिंपल ये चीज माइंड में रखें कि यहाँ पे जो बात कर रहा है कि टिम वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज जॉन, जो तो ये जो ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स टू, तो टू जो मल्टीप्लाई होगा वो जोन वाले पार्ट के साथ होगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये टू होगा वो इट विल बी मल्टीप्लाइड फ्रॉम दिस साइड टू। तो ये जो होगी हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। इसको मैं सिंप्लीफाई करके भी रख सकता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, लाइक x - 5 इज इक्वल टू 2y - 2 5 = 10, और मैं अगर -5 को वहां लेके जाऊँ, x इक्वल टू 2y - 10 - 5, तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, x इक्वल्स टू 2y - 15, सॉरी, यहाँ पे ये जो 5 है ये प्लस का होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये लेफ्ट वहां पे माइनस था, यहाँ पे राइट साइड आके प्लस होगा, तो इट विल बी -5। तो दिस इज नाउ द सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो हमने यहाँ से बनाई है। तो यहाँ ये वाला पार्ट अगर हम एलिमिनेट करना चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल अगर हम ये इक्वेशन रखें और यहाँ यही हमें आगे काम आएगी। तो ये मैं आपको इक्वेशन ऐसे क्रॉस करके, सॉरी, रहती है, और दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक। अगर हम यहाँ से अब दूसरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बात करें, ये जो दूसरा पार्ट कह रहा है, बट करेंटली, यहाँ तक, बट करेंटली जॉन इज जस्ट 10 years यंगर देन टेन। तो ये वही कंपैरिजन की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली सबसे पहले जो स्टेप जो मैंने आपको कहा था, हमने ये स्टेप तो रखना है, x इज इक्वल टू वाई सबसे पहले। अब कौन 10 years यंगर है, कह रहा है भाई जॉन इज जस्ट 10 years यंगर देन टेन। जो जॉन वाला पार्ट है, मीन्स के जॉन को हमने क्या रखा है, वाई। वाई जो है टिम से 10 साल छोटा है अभी, अभी के टाइम पे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, अब 10 साल छोटा है, मिसाल तौर पे टिम जो है 25 साल का है, 25, और जो जून जो है 10 साल छोटा है, तो कितना होगा, डेफिनेटली ही विल बी ऑफ 15 years, 10 साल छोटा है। तो मुझे 10 जो है वो कहाँ पे ऐड करना चाहिए या कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, अब क्योंकि इक्वलिटी के साइन है यहाँ पे, इक्वलिटी के साइन है, तो इक्वलिटी के साइन को हैंडल करने के लिए डेफिनेटली मुझे या तो यहाँ पे मैं प्लस 10 करूँ, देन ही बोथ विल बी 25 25, या तो मैं यहाँ पे 25 की जगह पे यहाँ पे -10 करूँ। तो इस तरह 15 15 जो है बराबर होगा, तो इक्वलिटी में हम इस तरह हैंडल करते हैं। तो अगर ये बात कर रहा है कि भाई जो जॉन है वो उससे 10 साल छोटा है, 10 साल छोटा होगा और इक्वलिटी के साइन में रखना है, तो मैं जो है डेफिनेटली यहाँ पे जो है +10 करवाऊंगा, क्योंकि ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो, यहाँ से +10 या वहां से -10। तो इस तरह हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी दो इक्वेशंस जो है अभी बन गई हैं। इस तरह जो है हमने हमारी दो इक्वेशंस इक्वेशंस बनाई। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स इज इक्वल टू 2y - 5, और यहाँ से भी हम एक्स इज इक्वल टू एक इक्वेशन निकाली, y + 10। अब दोनों एक्स डेफिनेटली बराबर हैं, तो हम यहाँ पे दोनों एक्स की वैल्यू हम साथ में रख सकते हैं, कैसे, 2y - 5 इक्वल्स टू y + 10। ये दोनों इक्वेशंस में डेफिनेटली ये भी एक्स की वैल्यू है, ये जो है 2y - 5 जो मैंने यहाँ पे रखी, 2y - 5, ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये इसका है, x इज इक्वल टू y + 10। ये दोनों इक्वल है, तो मैंने इक्वल रखे यहाँ पे रखे हैं। तो y की हम अगर यहाँ पे वैल्यू फाइंड करें, y वाले टर्म साथ में करके 2y, ये जो y होगा ये वाला,
it will be subtracted from the left side. -5 and equal to 10y, और वो जो 5 है यहाँ पे आगे एडिशन में +5, so y will be equal to 15. नाउ y जो कौन था, जोन, हमने जोन की वैल्यू, करंट वैल्यू फाइंड कर ली, एज जो फाइंड कर ली, जो है 15 ईयर्स का। बट क्वेश्चंस में कह रहे हैं फाइंड, जो हमें फाइंड करना था असल में, फाइंड एज ऑफ टिम 3 ईयर्स अगो। जो है टिम की एज बतानी थी 3 ईयर्स अगो, तो पहले तो हम टिम की एज फाइंड करें कि वो एज उसकी करेंटली है क्या। तो उसके लिए हमें वाई तो मिल गया, अब हमें ये जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसमें, किसी भी हम इक्वेशन में, इन दो में से किसी में भी पुट कर सकते हैं हम, एक्स मिल जाएगा क्योंकि एक्स टिम है, हमें असल में टिम फाइंड करना है। तो हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, जैसे पुट वाई इन इक्वेशन 2, वो हमें इजी लग रहा है तो हम जो है वहां पे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है, एक्स इक्वल्स टू वाई +10। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू रखें, x इक्वल्स टू y जो हमारा है 15, 15 + 10, सो x will be 25। ये जो है टिम की जो है करंट एज है 25। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच के भी गलत कर देते हैं, लाइक यहाँ पे ऑप्शन गिवन होता है 25, यहाँ पे 25 को टिक कर देते हैं। बट आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है कि वो रिक्वायर क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फाइंड द एज ऑफ टिम 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले की एज बतानी है टिम की। तो टिम की अगर करंट एज मैंने 25 फाइंड की, तो 25 डेफिनेटली 3 साल पहले जाना पड़ेगा, तो 25 - 3 इट विल बी 22। तो करंट जो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा, इट विल बी 22। तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन भी सेम है, दूसरी जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसकी मैं जो है, आई एम मेकिंग हियर 2 इक्वेशंस, सो आई विल गिव इट टू यू गाइस एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 की बात करूँ, क्वेश्चन 2 में यहाँ पे भी देखिए कितने बंदों की बात हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 6 years ago विलियम वाज 5 times as old as जेरम। सबसे पहले तो आप सपोज कर ले कि आप किसको क्या रखना चाहते हैं। मैं रख रहा हूँ विलियम जो है विलियम इज इक्वल टू एक्स, एंड जो जॉन है, जॉन इक्वल, सॉरी, जॉन नहीं, विलियम एंड जेरम, यस, जेरम इज इक्वल टू वाई। नाउ if you look at the question, क्या वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है? यस, 6 years ago विलियम वाज 5 times as old as जेम्स, तो डेफिनेटली कंपैरिजन की बात हो रही है। तो हम पहले तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, x इक्वल्स टू वाई। सबसे पहला स्टेप x इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे हमें अब काम क्या करना है, कह रहे 6 years ago, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं 6 years ago, 6 years ago मीन्स सिक्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, -6 here and -6 here. Now, what is it is saying further? That 6 years ago, William was 5 times as old as Jerome. William was 5 times as old as Jerome. Like in the previous question, we multiplied 2 because Tim was twice. Twice means 2. But here it is saying that William was 5 times as old as Jerome. Means like we supposed the William X. So this is William, and 6 years ago it was 5 times. So where should we multiply 5? Definitely here with Jerome, just to equals equations. Now this is about first equation. And if I talk about another equation, it is saying that in 5 years, where William will be 3 times as old as Jerome. Now, in 5 years means coming 5 years. ये आने वाले 5 साल की बात कर रहा है कि 5 साल के बाद जो है विलियम जो है 3 टाइम्स हो जाएगा जेरम का। तो 5 साल के बाद की बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो जो मैंने आपको कहा कि x इज इक्वल टू वाई कंपेरिजन हो रहा है, तो x इज इक्वल टू वाई तो आप पहले रखते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं इन 5 years, इन 5 years मीन्स आने वाले 5 साल, मीन्स के फ्यूचर के 5 साल। डेफिनेटली फ्यूचर में हम जाते हैं तो हम, अगर मेरी एज 10 साल है और मैं कह रहा हूँ 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी, डेफिनेटली इट विल बी 15। तो मैं अपनी एज में 5 years 8 करूंगा, तो यहाँ पे मैं इन दोनों की एज में 5 years 8 करूंगा।
x plus y is equal to y plus 5. X plus 5 is equal to y plus 5. Now, what is the question saying that William will be 3 times as old as Jeremy. तो विलियम वाला पार्ट जो है वो ये वाला है x+5, तो हमें 3 मल्टीप्लाई कहाँ करवाना चाहिए? डेफिनेटली दिस साइड, जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन 3, एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. नाउ वी विल सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. तो ये जो है पार्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें. और जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जेरम. सो जस्ट आपको y फाइंड करनी है, जेरम की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं. नाउ मूव फॉरवर्ड टू द another question, question number 3. Now question number 3 में क्या कह रहा है कि the sum of present ages of father and his son is 60 years. Now definitely this question is also talking about two people. तो यहाँ पे भी हम suppose कर लेंगे दो variables को. हम यहाँ पे लिखेंगे कि father is equal to x and our son is equal to y. हमने जो है suppose कर लिया कि father जो है x के suppose कर लिया और son को जो है y के suppose कर लिया. Now, what is it is saying that the sum of present ages of father and son means के father और son की जो एज है उनका जो सम है वो 60 है. मीन्स कि इन दोनों का हमें सम करना है. पहली इक्वेशन है मीन्स x plus y, it is saying that x plus y will be equals to 60. इन दोनों की एजेस जो है वो 60 हो जाएंगी. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके रखूं, आई कैन ऑल्सो से दैट x is equal to 60 minus y, सिंप्लीफाइड वर्जन. और ये जो है हमारी पहली सॉरी पहली क्वेश्चन बन गई. x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई. इसको हम भले यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से हमने दूसरी क्वेश्चन वो निकाली. तो ये कट इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा आपको क्लियर विजन आए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इसकी सेकंड पार्ट में कि आगे क्या कह रहा है. यहाँ तक हमने कर लिया कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 years. नाउ आगे कह रहा है 6 years ago the father's age was 5 times the age of son. ना यहाँ पे फिर से कंपैरिजन कर रहा है. तो कंपैरिजन वाले पार्ट में सबसे पहले तो हमें ये चीज करनी है कि x इक्वल टू y हमें ये रखना है कंपेयर अगर कर रहा है. नो व्हाट इज इट इज सेइंग दैट 6 years ago, 6 years ago मींस पास की बात कर रहा है, 6 साल पहले. डेफिनेटली 6 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स दिस वे. Now, what is it is saying that the father's age was 5 times the age of son. 5 times the age of son. और फादर को हमने क्या सपोज किया था? x. ये जो वाला पार्ट है ये फादर है हमारा. और कह रहा है कि it will be 5 times the age of son. 5 times होगा डेफिनेटली 5. हम सन वाले पार्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे ताकि इक्वेशन को हम बैलेंस करें. Now these are our two equations. तो इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं. इसको भी अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करके रखूं, जैसे मैंने ऊपर वाली इक्वेशन किया, अगर यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को निकालूं, सो इट विल बी x इक्वल्स टू x माइनस 6 इक्वल्स टू, मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट विल बी 5y माइनस 5 6 30. मीन्स कि मैंने पहले 5 को y से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 5 को 6 से. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप में 6 जो है राइट हैंड पे जो है होगा, मीन्स कि 6 विल बी एडेड फ्रॉम बोथ साइड. तो इस तरह ये होता है काम. सो x इज इक्वल टू 5y minus 30 plus 6. So it will be x equals to 5y minus 24. So this is a simplified equation. So हम ये इसको पार्ट कट कर सकते हैं भले क्लियर विजन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपने पार्ट पे आ गए हैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके. यहाँ पे जो है हम अब फाइंड कर सकते हैं दोनों की वैल्यूज. अब ये जो है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, ये दोनों जो है x की वैल्यूज हैं. x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई. यहाँ पे भी जो है x इज इक्वल टू 5 माइनस 25 5 माइनस 24. तो हम इनको दोनों को इक्वल्स रख सकते हैं, लाइक यहाँ से ऐसे x इज इक्वल टू x
तो फर्स्ट x is 60 minus y, 60 minus y, which is equals to 5y minus 25. 5y minus, sorry, 24. 5y minus 24. तो हम y वाले टर्म्स को अगर हम साथ में रखें, ये y राइट हैंड पे 24 जो है कांस्टेंट जो है हम साथ में रखें, 60 यहाँ पे ये माइनस 24 है, लेफ्ट हैंड पे ये इट विल बी पॉजिटिव 24 इक्वल्स टू 5y जो था, एंड ये माइनस 4y इन द राइट साइड इट विल बी पॉजिटिव y, सॉरी y is just simple y. इसको अगर हम सिंपली सॉल्व करें, 60 प्लस 24 इट विल बी 84. 84 is equal to 5y plus y, it will be 6y. And if we find out the value of y, it will be y is equal to 84 divided by 6, which is equals to y is equal to 84 पे अगर हम 6 की टेबल लगाएं, so it will be 14. So now we have find out the value of y. y जो है हमने सन को सपोज किया था, सन की जो है हमने करंट एज फाइंड कर ली 14, एंड आई गेस क्वेश्चन में यही रिक्वायरमेंट थी कि अच्छा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आफ्टर 6 years, ये वाला अगर आप पार्ट देखें, आफ्टर 6 years सन्स एज विल बी, कह रहे हैं 6 साल के बाद सन की एज क्या होगी। तो करंट एज जो हमने यहाँ पे फाइंड की वाई की, ये सन की एज थी विच वॉज 14, तो 6 साल के बाद डेफिनेटली आगे जो 6 साल हो गए हमें इसमें जो है 14 प्लस करना पड़ेगा इन फ्यूचर। ये मैं लिखता हूँ इन फ्यूचर, या यहाँ पे लिखूँ आफ्टर 6 years, तो y क्या होगा हमारा 14 plus 6, which will be equals to 20. तो सन की हमने एज फाइंड कर ली विच इज 20 आफ्टर 6 years। देखिए यहाँ पे 14 भी ऑप्शन था, और स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे जल्दी इसको टिक करके वो जो है ऑप्शन को टिक कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, बट आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। वहाँ पे ये कह रहा है कि आफ्टर 6 years, तो 6 साल के बाद जो है उसकी एज और 20 होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ 12 years are added to 2/3 age of Rani, she will be 3 years older than today. Now what is Rani's present age? Now अगर इस चीज में हम यहाँ पे क्वेश्चन 4 में एक चीज नोट करें कि ना यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सिर्फ एक बंदे के बारे में बात कर रहा है, एंड शी इज रानी, रानी के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स कि एक ही वेरिएबल यूज होगा। तो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं रानी इज इक्वल टू रानी की करंट एज, हम कर देते हैं एक्स, सिंपल। यहाँ पे कोई भी अब कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है क्योंकि एक ही बंदे की बात हो रही है। अब क्या कह रहा है, 12 years आर एडेड टू 2/3 एज ऑफ रानी, 12 साल जो है एड हो रहे हैं, 12 years आर एडेड टू, किसमें एड हो रहे हैं 2/3 एज ऑफ रानी, मीन्स के 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। इसको मैं ऐसे भी करके रख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके 2x डिवाइड बाय 3। तो जो ये कह रहा है कि 12 साल एड हो रहे हैं 2/3 एज ऑफ रानी, तो ये जो x का मीन्स कि x जो सिंपल था उसमें कह रहा है कि 2/3 करो इसको, 2/3 मीन्स 2 डिवाइड बाई 3, सॉरी 2 डिवाइड बाई 3, इट विल बी मल्टीप्लाइड x, सो इन दिस वे इट इज सेम। तो हमने ये किया कि 12 प्लस 2x डिवाइड बाई 3 एंड इट विल बी इक्वल्स टू, क्या कह रहा है, शी विल बी 3 years ओल्डर देन टुडे, कह रहा है कि आज की एज से 3 साल बड़ी होगी ना। यहाँ पे एक चीज नोट करें, ये कह रहे हैं शी विल बी 3 years ओल्डर देन टुडे, नॉट 3 times। अगर यहाँ पे होता 3 times, 3 times होता तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन कह रहे हैं 3 years ओल्डर देन टुडे, तो यहाँ पे हम एडिशन करवाते हैं। तो इसकी करंट एज क्या है, एक्स है, तो कह रहे हैं 3 साल बड़ी होगी, 3 साल बड़ी, तो हम यहाँ पे प्लस 3 करवाएंगे ऐसे। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें सिंप्लीफाई करें, तो कांस्टेंट को हम साथ रखते हैं 12, यहाँ पे है 3, सो इट विल बी 12 माइनस 3 इक्वल्स टू, और हम x वाला पार्ट साथ रखते हैं, x माइनस ये होगा 2x डिवाइड बाय 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 12 माइनस 3 विच विल बी 9 इक्वल्स टू, इसको अगर हम सॉल्व करें इट विल बी
LCM होगी तो it will be 3x minus 2x divided by 3. तो 3 जो डिवाइड में है ये वहां जाके डेफिनेटली मल्टीप्लाई में होगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 equals to 3x minus 2y. It will be just x. So x will be 9 multiplied by 3, 27. So we have found the current age of Rani, which is 27. So if we look at the options, yes, 27. So A is our correct answer. Now let's move forward to the last two question. अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन 5 जो है सॉल्व करता हूँ, ये भी सिंपल दोनों की तरह है, ऊपर वाले जो हमने किए थे। तो 6 जो है आप लोगों के लिए होगा और ये जो है आपको सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू गिव आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग दैट नाउ, पहले तो हम देखें कितने बंदों की बात हो रही है. 10 years from now, Orlando will be 3 times older than he is today. Okay, so he is also talking about just one person, तो हम सिर्फ x का ही यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे अगर लिखें क्वेश्चन 5, और ये जो भी बंदा है कह रहे हैं, इसको हम सपोज करते हैं, ऑर्लैंडो को x इज इक्वल टू इसकी करंट एज करते हैं x. और यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 years from now. 10 years from now मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है. तो इसमें जो हम 10 years एड करेंगे, 10 years from now, then what is this saying that it will be equals to Orlando will be 3 times older than he is today. अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बात कही थी, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा था रानी वाले में, तो शी विल बी 3 years older than today. वहां पे टाइम्स नहीं था, तभी हमने एडिशन की थी. यहाँ पे क्या कह रहा है, Orlando will be 3 times older than he is today. तो मीन्स के 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो इसकी करंट एज क्या थी, x थी, तो इससे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x. तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देन दिस साइड और x जो है हम वहां पे लेके जा रहे हैं, मीन्स के 3x minus x, then it will become x is equal to 2x, and the value of x will become 5. So the current age of Orlando will be 5. अब क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या है, ओके व्हाट इज हिज करंट एज. सो वी हैव फाउंड द करंट एज व्हिच इज 5. So we are done with the 5 questions. Or second 6 question we almost same here, which is saying that Silly is 3 times as old as John. Here it is talking about 2 people, so we will suppose it like x and y. And 8 years from now, Silly will be twice as old as John. And so how old is John? Means can we John की age find करनी है. So I'm giving this question to you guys. You have to solve it and you have to give me the answer in comment box. तो आगे भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिस भी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होगी स्टूडेंट्स को, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व those types of questions in an easy way. So thank you so much. I hope you have got like logic concept behind it. So thank you so much.